अब एक और सवाल है किसी बहन का, उन्होंने पूछा है, नाम नहीं बताया, नाम जप मन से करती हूँ लेकिन एकादशी माला कंठी आसन ये नियम नहीं होते, क्या करूं? तो पहले तो इन्होंने जो बात कही है तो इसका मतलब इनको ज्ञान है भगवान की कृपा से, पिछले संस्कार से, किसी संत की सुनी होगी या किसी शास्त्र के अध्ययन करने से, कि उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया शुरू में कह दी, अके नाम जप मन से करती हूं। तो भगवान, अब देखो भगवान ने क्या गीता में क्या कहा है, मेरी प्राप्ति का क्या रास्ता है, अब उसी से क्लियर करो। हमारे को बोलने की क्या जरूरत है, हम क्या बोल सकते हैं? अरे भगवान ने कहा, उसी का आचरण हमने करना चाहिए। साक्षात भगवान की वाणी गीता है, और कोई भी इस धरातल पर इस कल्प के तकरीबन 1 अरब 99 करोड़ 80 हजार साल के करीब बीत चुके हैं, आज तक एक ही वाणी है भगवान की, नहीं तो वेद व्यास की मिलेंगी, संतों की, ब्रह्मा जी की, नारद की, कोई वाणी नहीं है। उसी की भक्ति कर रहे हो और वही बता रहा है सारा तरीका, तो उसी को ले लो ना पहले। तो गीता में आप पढ़ो, गीता में कहीं ना माला की लिखी, ना कंठी की लिखी, ना एकादशी की लिखी, ना आसन पर बैठ के लिखी। कोई भी ला दो अगर ऐसी बात है तो। ये तो बाद में बना लिए शरीर के धर्म लोगों ने। अरे भगवान हमारा है, हम उसका है, ये अंदर से एडमिट कर लिया आपने। संसार में दुख है, स्वार्थी है, ये एडमिट हो गया, हाँ कर लिया। तो फिर जब आपने अपना मान लिया और उससे एक संबंध बना लिया, दास्य सांख्य वात्सल्य माधुर्य, तो फिर बाकी क्या रह गया? भाई अपने को तो माला कंठी आसन से याद करने की जरूरत नहीं होती। ये किसने भ्रम डाल दिया? अब भगवान की सुन लो, सर्वेषु कालेषु मामनु समर। क्या कह रहे हैं अर्जुन को? सब कालों में मेरा स्मरण कर। कहीं आसन की बताई क्या? स्मरण कर सब कालों में। सब काल, काल का मतलब उठते बैठते, बाथरूम जाते, नित्य कर्म करते हुए भी, सेवा करते हुए भी। उसमें तो आसन की कोई नहीं बताई, नहीं तो भगवान जरूर बताते। क्यों? भगवान तो दयालु है कि जीव मेरी तरफ आए, कोई ऐसा तरीका बता दूं। तभी तो भगवान ने जाते जाते गीत गाया था, क्या जरूरत थी? अर्जुन को माध्यम बना के गीत गाया, अक मैं अवतार लेने का सारा काम कर दिया मैंने, लेकिन कोई ऐसी चीज भी दे जाऊं, घोर कलयुग आ रहा है, ये लोग क्या करेंगे? उसी को गीता कहते हैं, हमारे कल्याण के लिए। और हम उसको नहीं मान के हमने रूल बदल दिए, डाउट में डाल दिया, शरीर के धर्मों में डाल दिया। अरे भगवान तो कहते सर्वेषु कालेषु मामनु समर, मने मनुष्यानाम कारणन बंधन मोक्ष है। ये वेद व्यास कह रहे, ये भी भगवान के अवतार हैं, ऐसे मत मानना। मने समरणे प्राण, ये भी कहा है नोद्धा भक्ति में, अक्षमरण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। अब कोई चीज है क्या इसमें जो आपने पूछा? माला कंठी एकादशी आसन वगैरह कुछ है क्या? घर वालों से प्यार करते हो तो आसन लगा के ऐसे बैठते हो क्या आप? क्या दुकान मकान को याद करते हो तो क्या आप बाथरूम में भी याद कर रहे हो, सोते वक्त भी याद करते हो, चलते चलते गाड़ी चलाते भी याद कर रहे हो? उसी मन को तो डाइवर्ट करना है। आप क्यों वहम में डाल दिया इन लोगों को? अपने को माला से याद कर रहे हो और विषयों का चिंतन बगैर माला के कर रहे हो दिन रात। तो ऐसा नहीं है, आप डरो मत। अभी आगे और भी सुनो, भगवान क्या कर रहे हैं? सर्वो धर्मो प्रतिज्ये, धर्म सर्वो धर्मान प्रतिज्ये, मामेकम शरणम वर्ज।
कैसे शरणम वर्ज, कैसे शरण जाना है? मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्कुरु। मेरे मन लगा, मेरी भक्ति कर, मेरे को नमस्कार कर, मेरे ही चिंतन कर, मेरी ही पूजा कर। ही देखो, कहीं किसी और चीज का है इसमें मिलावट? सिर्फ मन की बात हो रही है। तो ये कह रहे हैं अब मेरी शरण हो जाए। शरण किसको करनी है? मन को, इस खोपड़े को, शरीर को, धूप बत्ती को शरण नहीं होना। अब और आगे सुन लो। अनन्य चेता सततम यो मां समर्ति नित्यस तस्माम सुलभ पार्थ है। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है, क्या आसन कर रहा है, क्या एकादशी कर रही है, सोच के देखो आप। अब बताने वाले को भी सोचना चाहिए, तू ये चीज क्यों नहीं बताता, इसको बेचारे को भ्रम में क्यों डालता है। किसी से नहीं बैठा जाता, आज तो शरीर खराब है, वो आसन पर नहीं बैठे, उसको डाउट रहेगा, गुरुजी ने बताया है, अरे ऐसा काम क्यों कर रहे हो। एकादशी रखेगा तो उसको खाने का चिंतन ही है। जितने एकादशी रखते हैं ये पूरे दिन खाने का चिंतन करते रहते हैं, भगवान का चिंतन कैसे होगा। अरे आदमी खा पी करके तो फ्री होता है जब करता है, हाँ अब ठीक है, अब इसका चिंतन नहीं होगा 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे वो भी कहते हैं भूखे पेट तो कन्हैया भजन नहीं होता हमारे से। अब आगे और सुनो। अनन्य से चिंतन तो यो मा जना पर्युपास्ते तेसाम नित्य युग व्यक्ता नाम योगक्षेम वैनम। ये माँ जना पर्युपास्ते, जो लोग अनन्य मेरा चिंतन करते हैं, सदा मन में मेरा ही चिंतन, मेरा ही मनन, मेरी चीज़ों को देखते हैं, मेरे ही लोगों के पास, प्रेमियों के पास बैठते हैं, इसमें भी चिंतन मन ही कर रहा है। इसमें तो कोई आसन तो लगाने की जरूरत नहीं बताई, भूखा रहने की भी जरूरत नहीं बताई। तो आपने पहले ही बता दिया, मैं मन से भगवान से भक्ति करती हूं, उसमें एक चीज और जोड़ दो, अनन्य, निष्काम और निरंतर। निरंतर भक्ति करो, बीच में गैप मत दो। भक्ति का मतलब यही है, आप समझ ही गए, मन से प्यार करना संबंध बना के। निष्काम करो, भगवान को चाहो और किसी चीज को मत चाहो कि उसमें दुख है। आपने देख लिया अनादिकाल से जूते चप्पल खा करके आप दुख तो भोग रहे हो, मृत्यु बुढ़ापा रोग है, शांति है, तृप्ति लिए घूम रहे हैं, फिर उधर डाउट तो है नहीं, एक उधर आनंद है। तो निष्काम भक्ति करो, मतलब उस चीज को ना चाह के भगवान को चाहो। और एक की भक्ति करो। 50 दैवी देवताओं को बैठा रहे हो, उनकी निंदा चुगली मत करो, वो भी भगवान के अंश हैं। बाकी एक से प्रेम करो, जड़ में पानी डाल दो, कहने का मतलब ये है। तो कोई विधान नहीं है भक्ति के अंदर। मन लगाओ, लेट के, बैठ के, बाथरूम में, किचन में, गोबर के भरे, कैसे भी नहा करके, कैसे भी लगाओ मन। अब क्या डाउट रह गया। अब बताने वाला कोई कहता है तो गुरुजी से भी कह दो, जी गुरुजी गीता में तो ऐसे लिखा है, आप गलत गाइड कर दिया मेरे को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बता रहा हूँ। तो हो सकता है गुरुजी भी मन से भक्ति करने लग जाए और ये नियमों को छोड़ दे जिसमें आ जाए हाथ पैर धोने में। जय जय